हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बजट के बारे में। बेसिक कुछ चीज़ें जो जनरली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं और जनरल चीज़ें जो प्रोविजंस है बजट के रिगार्डिंग। क्या बजट टर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, नहीं है, और बजट नहीं है तो क्या टर्म मेंशन है, क्या नहीं है, थोड़ा एक बेसिक प्रोसीजर क्या है। तो ये बेसिक चीज़ें आज हम बजट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो अभी रिसेंटली बजट आया उसके बारे में नहीं बात कर रहे हम जनरल चीज़ें बात करेंगे आज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है और टेलीग्राम पे मेरा चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से कर लो। टेलीग्राम पे आपको करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग मटेरियल मिल जाएगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, डीएम पे। अब सबसे पहले बात करते हैं बजट की। बजट जो है एक फ्रेंच वर्ड से आया है जिसका जो टर्म क्या है, बॉगेट। ठीक है, मे बी प्रोनाउंसिएशन अलग होगा, बट ये टर्म है जो फ्रेंच वर्ड है, इसी से मिलकर बना है या इसी से निकल कर आया है बजट। ये जो बॉगेट है इसका मतलब होता है एक स्मॉल बैग, लेदर बैग। ठीक है, स्मॉल लेदर बैग, इसका मतलब यही होता है। इनिशियली जो बजट को इंट्रोड्यूस किया जाता था या एक स्पीच जब दी जाती थी तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो एक लेदर बैग के अंदर ही बजट की स्पीच को या बजट लेकर आती थी। बजट जो है वो क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसके अंदर एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर वो प्रेजेंट करते हैं बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो बेसिकली बजट यही है, लेकिन क्या बजट टर्म को स्पेसिफाई करा गया है एक्सप्रेसली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? सो द आंसर इज नो। एंड बजट का जो प्रोविजन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया गया है? आर्टिकल नंबर 112 के अंदर दिया है। और वहीं पर बजट के रिप्लेसमेंट में क्या टर्म यूज किया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? ये एस्टिमेट है हमारा रिसिप्ट्स का और एस्टिमेट है एक्सपेंडिचर्स का। यानी कि हम रिसिप्ट्स का भी एक एस्टिमेट निकाल रहे हैं और एक्सपेंडिचर का भी एक एस्टिमेट निकाल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, एक हम राउंड ऑफ, मैं बोलूँ एक राउंड ऑफ फिगर की बात कर रहे हैं, एक अप्रोक्सीमेट फिगर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी सर्टेन नहीं है। ठीक है, कि पूरे अगला साल जो होगा, ये पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारे कितने पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे और कितने जगह पर हमारे पैसा खर्चा होगा, तो वो सारी चीजें यहाँ पे बजट में लिखा होता है। और फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने ये चीज प्रेजेंट करते हैं। और फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। इसके बाद जो बजट है, इनिशियली बजट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, रेलवे बजट एंड जनरल बजट। लेकिन 2017 में फिर से उसको मर्ज कर दिया। इसके बाद अब बजट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है। यहाँ पर हम क्या करें, एस्टिमेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कंफर्म नहीं है ये चीज कि हाँ यहीं से पक्का कंफर्म है पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। हम या मैं बोलूँ एक अप्रोक्सीमेट मान कर चलते हैं कि हाँ इन इन जगह से तो हमारे पैसे आएंगे और इन इन जगह पे हमारा खर्चा होगा। तो ऐसे रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो रिसिप्ट्स होती हैं 2 टाइप्स की, एंड ऐसे ही एक्सपेंडिचर भी होते हैं 2 टाइप्स के। रिसिप्ट्स की बात करें तो यहाँ पर मैं पहले ही लिखा हुआ है यहाँ रेड कलर से, एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स की बात करें हम, यानी कि यहाँ पर कुछ भी सर्टेन नहीं है, अप्रोक्सीमेट है। यानी कि हम सोच के चल रहे हैं कि इतना पैसा हमारा आएगा या इतने रिसिप्ट्स होंगी पूरे इंडिया की। तो रिसिप्ट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, पहला रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड सेकंड कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सा होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट वो होता है जो रिकरिंग नेचर का होगा। रिकरिंग रेवेन्यू तो आर से स्टार्ट है, तो आप इससे याद रख सकते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब रिकरिंग, हर महीने जो मिलेगा इंडिया को, हर महीने जो एक स्टेट को, कंट्री को मिल रहा है, वो है उसका रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट जो हर महीने नहीं मिल रहा है, जो कभी कभार मिल रहा है। अब कोई प्रॉपर्टी बेच दी, हर बार तो नहीं बेच रहे ना आप, हर महीने तो नहीं बेच रहे हो आप। ठीक है, लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट अगर आपने किसी को लोन दे रखा है तो इंटरेस्ट आपको मिलता ही रहेगा ना उसका। तो ये हो गया एक तरीके से रेवेन्यू रिसिप्ट। अब एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे एस्टिमेटेड ही है। और एक्सपेंडिचर को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेम जो हमने रिसिप्ट्स के अंदर पढ़ा वही सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो कभी कभार, जैसे हम घर में बाहर खाने खाने जाते हैं तो
रोज तो नहीं जाते हम, तो यहाँ पर हमारा बाहर अगर हम खाना खाने जा रहे हैं तो ये हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और डेली का खर्चा जैसे लाइट का खर्चा हो गया, बिजली का है, ये सारी चीजें हमारी हो ही रही है ना, हर मंथली हो ही रही हैं। फोन के बिल हैं, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और यहाँ पर हम अगर पूरे कंट्री के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बात कर रहे हैं, कंट्री के बजट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा जितने भी स्टेट ऑफिशियल्स हैं, जितने भी सरकारी नौकरी में काम करने वाले हैं, उनकी सैलरी, उनकी पेंशन्स, तो वो सब तो रिकरिंग नेचर का ही होगा ना, हर बार आपको देना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो मना कर देंगे, नहीं अभी मत दो, छोड़ो, बाद में दे देना। तो ये हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कभी कभार आ गया, कुछ आपदा आ गई, अब देना पड़ रहा है यहाँ पे हमें, ठीक है। तो बेसिकली बजट के अंदर क्या होता है, पूरी डिटेल्स दी गई होती हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर की भी, जो अभी साल बीता उसमें आपने जो पिछला एस्टिमेट दिया था, पिछले साल जो बजट आया था उसमें आपने जो एस्टिमेट बजट्स या एस्टिमेट रिसिप्ट, एस्टिमेट एक्सपेंडिचर जो दिया था, क्या आपने उसके अकॉर्डिंगली ही एक्ट किया, क्या आपने उसके अकॉर्डिंगली ही स्टेट को चलाया। तो यहाँ पर आप क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर की भी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करते हो बजट के अंदर, और जो आगे आने वाला साल है उसके बारे में एस्टिमेट बताते हो कि इतना पैसा यहाँ से आएगा और इतना खर्चा हमारा यहाँ पर होगा। क्योंकि आप क्लियरली सर्टेनिटी से तो नहीं बता सकते, क्योंकि अभी वो साल अभी आया नहीं है, आएगा, फ्यूचर की बात कर रहे हो आप। बजट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर भी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा। हमारे करंट जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका नाम है निर्मला सीतारमन जी। जो निर्मला सीतारमन जी हैं, इन्होंने 6th टाइम यहाँ पर जो है बजट को प्रेजेंट किया है। इनका 6th टाइम है जब इन्होंने बजट को प्रेजेंट किया है। मोदी गवर्नमेंट का 2nd टाइम है जब इन्होंने बजट को प्रेजेंट किया है। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और है, यूनियन बजट कब कब प्रेजेंट किया है प्राइम मिनिस्टर ने। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यूनियन बजट प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, लेकिन कई इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर की जगह प्राइम मिनिस्टर ने यूनियन बजट को प्रेजेंट किया है। तो फर्स्ट इंस्टेंस है जब प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने फाइनेंस मिनिस्टर की जगह अपना जो यूनियन बजट है उनको प्रेजेंट किया, ठीक है। उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, टी कृष्णमाचारी, ठीक है। इन्होंने रिजाइन कर दिया था, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे। टी कृष्णमाचारी जी ने उस टाइम पे रिजाइन कर दिया था, ये उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू आए और उन्होंने ये काम संभाला और बोला कि भाई मैं यूनियन बजट को प्रेजेंट करूंगा। सेकेंड टाइम ये इंसिडेंट हुआ, तो ईयर भी आप थोड़ा बहुत देख लेना, याद रख लेना। 1958 के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, 1970 के अंदर सेकेंड टाइम हुआ, फिर 1988 के अंदर थर्ड टाइम हुआ। तो 3 बार अब तक ऐसा हो चुका है जब प्राइम मिनिस्टर ने जो हमारा यूनियन बजट है उसको प्रेजेंट किया है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। पहली बार जवाहरलाल नेहरू, दूसरी बार इंदिरा गांधी एंड तीसरी बार राजीव गांधी, ठीक है। तो ये तीनों इंस्टेंसेस आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, 1860 के अंदर पहला बजट जो था उसको प्रेजेंट किया गया था बाय जेम्स विल्सन, ठीक है। ये उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडियन काउंसिल के, तो ये इंडिपेंडेंस से पहले की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद 1921 के अंदर रेलवे बजट को सेपरेट करने की बात हो गई थी, ठीक है, बात की गई थी यहाँ पे, यानी कि एक सवाल या एक मैं बोलूँ एक आइडिया यहाँ पर प्रेजेंट किया गया था कि रेलवे बजट को एक सेपरेट बजट में कन्वर्ट कर देना चाहिए। ये आइडिया किसने रखा या ये रिकमेंडेशन किसने दी थी, एक्टवर्थ कमेटी ने दी थी। एक्टवर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन को मानते हुए रेलवे बजट को सेपरेट कर दिया गया था 1924 के अंदर। उसके बाद 2016 के अंदर नीति आयोग कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि रेलवे बजट को वापस से मर्ज कर देना चाहिए जनरल बजट के अंदर। तो 2017 के अंदर वापस से रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया था जनरल बजट के अंदर, तो अब एक ही बजट आता है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 112, जैसे मैंने पहले ही बताया, प्रेसिडेंट शैल, प्रेसिडेंट की बेसिकली ड्यूटी है, यहाँ पे एक ऑब्लिगेशन लगा रहे हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर के लिए उनको क्या करना है, वो ऐसा करेंगे कि भाई बजट प्रेजेंट हो बिफोर द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, एक स्टेटमेंट जिसके अंदर एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस पूरे साल के लिए उसके अंदर मेंशन हो, उसकी डिटेल्स मेंशन हो।
तो प्रेसिडेंट जो है ऐसा करेंगे, ऐसा कॉज टू बी लेड डाउन, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऐसा करेंगे कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर को बोलेंगे कि भाई आप क्या करो, बजट को प्रेजेंट करो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने। अब बजट क्या होता है, बजट हमने सोच लिया, मतलब प्रिपरेशन तो काफी समय पहले से ही स्टार्ट हो जाती है, 1 फरवरी को बजट जो है वो प्रेजेंट किया गया है, ठीक है, लेकिन उसकी तैयारी काफी समय पहले से स्टार्ट कर दी जाती है। तो यहाँ पर जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज बनी हुई हैं वो ग्रांट मांगती हैं, डिमांड करती है ग्रांट के लिए कि भाई हमें मिनिस्ट्री अपनी संभालने के लिए हमें इतना पैसा चाहिए, हमें अपने एरिया में काम करने के लिए इतना पैसा चाहिए। अब उसका अप्रूवल दिया जाता है। मिनिस्ट्रीज जो पैसा मांगती हैं वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर मांगती हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट उनको रिकमेंड कर देते हैं भाई तुम्हारी मिनिस्ट्री के लिए तुम्हें इतना चाहिए, इतना नहीं चाहिए। उसके बाद उनको अप्रूवल मिलता है कि भाई कितना पैसा उनको दिया जाएगा एक्चुअली, भाई जितना मांगा उतना तो नहीं मिलेगा। बच्चे अगर अपने पेरेंट्स से कुछ पैसा मांगते हैं तो जरूरी तो नहीं है ना उतना ही उनको मिल जाता है। इसके बाद जो ये अप्रूवल अगर मिल गया है मिनिस्ट्री को, तो यहाँ पर ये पैसा कहाँ से दिया जाता है, कौन से फंड से दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ये पैसा दिया जाता है मिनिस्ट्रीज को। इसके बाद अब मिनिस्ट्रीज को पैसा ऐसे ही नहीं दे देंगे, हम एक बिल पास करेंगे, एप्रोप्रिएशन बिल, जिसके अंदर स्पेसिफिकली पूरी डिटेल्स मेंशन होगी कि किस मिनिस्ट्री को कितना अमाउंट यहाँ पर हम ग्रांट दे रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं हम एप्रोप्रिएशन बिल, जो कि दे रखा है स्पेसिफिकली अंडर आर्टिकल नंबर 114, ठीक है। तो ये है कुछ बेसिक चीजें। सो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपने मुझे अभी तक यूट्यूब के अंदर सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पे मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और लाइक करके भी जाना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।